The Indian stock market was on fire today. पहले क्रैश होती है मार्केट, उसके बाद एक मिरेकल जैसा होता है और रिकवरी होती है। तो ये जो रोलर कोस्टर राइड हुई है हमारी स्टॉक मार्केट में, एकदम रोलर कोस्टर कि पहले मार्केट गिरती है, फिर मार्केट राइज करती है, और ट्रंप साहब का 50% टैरिफ की न्यूक्लियर स्ट्राइक की समझिए आप भारत के ऊपर, वो होती है। पुतिन के साथ भारत की एक सीक्रेट टॉक होती है, एकदम सीक्रेट टॉक जो चली हुई है। हीरो मोटोकॉर्प की एक्सप्लोसिव अर्निंग्स आती हैं। वेलकम टू हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। और आज हम डीकोड करेंगे भारत की स्टॉक मार्केट के डार्क सीक्रेट को कि आज भारत की स्टॉक मार्केट इस तरह से क्यों ऊपर को राइज की, पहले फॉल की फिर राइज की, इसकी डीकोडिंग करेंगे हम। और जल्दी से आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपको हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको हमेशा टाइम से मिलती रहें। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारी स्टॉक मार्केट कैसी रही। मैंने आपको पहले भी करवाया था कि स्टॉक मार्केट क्या 25,000 को टच करेगी या क्रैश होगी। तो भारत की स्टॉक मार्केट के दो पहलू थे जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था। ब्लड बाथ होगा मार्केट में या बाउंस बैक होगी मार्केट। तो मार्केट पहले तो ब्लड बाथ रहा, लेकिन आज जो फोर्थ डे था हमारा, टुडे वाज इट वाज फोर्थ डे ऑफ अ वीक, फोर्थ ट्रेडिंग डे ऑफ अ वीक। तो उसमें बाउंस बैक की मार्केट, क्या उसके कारण रहे ये आपको आपके सामने नज़र आ रहा है। फाइट। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब बहुत बुरी तरह से फाइट कर रहे हैं इंडिया के साथ। दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय रशियन वॉर मशीन्स। ये हमें ऐसा बता रहे हैं कि जैसे रशिया को हथियार हमने दिए हैं, उल्टा हम रशिया से हथियार लेते हैं। तो ये बहुत एक नॉनसेंस जैसा ट्वीट किया है इन्होंने। नॉनसेंस तो शायद सही शब्द नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं तो हमको ऐसा नहीं बनना है। ये देखिए निफ्टी 50 के चार्ट को, इसको मैं बहुत डिटेल में एनालाइज करूँगा। पहले मॉर्निंग में ये बिल्कुल क्रैश होता है, फिर हल्का सा राइज करता है, फिर क्रैश होता है, फिर हल्का सा कंसोलिडेट होता है, फिर क्रैश, और उसके बाद मिरेकलस जो वर्ड मैं लेके आया हूँ ना, वो इस रिकवरी के लिए बहुत रेयर ये रिकवरी होती है। आप देखिए मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है लो। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 24,350, वो ब्रेक कर दिया गया था आज, और उसके बावजूद रिकवरी होती है और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,600 पे होती है। तो बहुत ही शानदार, यही सेंसेक्स में होता है आज के दिन में। तो चलिए जी, ये जो भारत की और अमेरिका की ट्रेड की डील है, फार्मेसी में जो ट्रेजेडी है जो सामने आपको नज़र आ रही है, इसको हम डिकोड करेंगे कि ये जो समस्या है फार्मेसी की। देखिए भारत जो है एक्सपोर्ट में नंबर 1 सर्विस के एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जिसको अभी बाहर रखा है। सर्विसेज जो हमारी आईटी कंपनीज देती हैं, टीसीएस होगी, इन्फोसिस होगी, उनको अभी बाहर रखा गया है। नंबर 2 पे फार्मा प्रोडक्ट हम बेचते हैं, जो अभी भी टैरिफ लगा नहीं है इनके ऊपर। नंबर 3 के ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर टैरिफ लग चुका है। तो उस सब को हम एनालाइज करेंगे आज। आप याद रखिए, इंडिया का सर्विस सेक्टर, नंबर 2 के ऊपर आता है हमारा फार्मा सेक्टर, और नंबर 3 के ऊपर आया हमारा जेम्स, और फिर आई हमारी ज्वेलरी। इसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। अब 27 की जो डेडलाइन है, जो भी आपको सामने दिख रहा है, ये मैं आप लेके आया हूँ कब का, अगस्त महीने का। आपको ये आपके सामने कैलेंडर दिख रहा है। इस कैलेंडर में 27 तारीख को भारत पे 50% टैरिफ लगेगा। तो भारत बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, वो हम देखेंगे। तो चलिए, रीज़न जल्दी से, ट्रंप साहब का 50% टैरिफ का न्यूक्लियर बॉम्ब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये फेल किया निफ्टी और सेंसेक्स पर, फिर रिकवर किया।
सीक्रेट टॉक बिहाइंड मार्केट मिरेकलस रिकवरी, ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की, इन तीनों की हिडन जैसी टॉक हो रही है। और यूएस, रशिया, इंडिया, हमारी नेगोशिएशन भी कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे है। निफ्टीज डेथ डिफाइंग बाउंस फ्रॉम 24,350, एकदम इस लेवल से मार्केट ने बहुत ज़्यादा क्रैश करना था, लेकिन यहाँ से वो बाउंस बैक होती है हमारी स्टॉक मार्केट। टेक्निकल एनालिस्ट सिग्नल्स पोटेंशियल रिवर्सल पैटर्न, तो ये श्योर नहीं है, याद रखिए आप। रिकवर कर सकती है मार्केट, लेकिन रिकवर करेगी उसकी कोई गारंटी है नहीं, लेकिन रिकवरी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आज जो ब्रेक लेवल हुआ था 24,350, ये लेवल आज के दिन ब्रेक हुआ था, जिसको रीगेन करके मार्केट क्लोज होती है 596 के ऊपर। ये देखिए निफ्टी आईटी एंड निफ्टी फार्मा। निफ्टी आईटी 1% राइज करती है, निफ्टी फार्मा 0.73% राइज करती है। दोनों ने बहुत ही अच्छी राइज की। ये जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स लेके आया हूँ, ये देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, ये है 20 डे मूविंग एवरेज, ये है 50, ये है 100 और ये है 200 डे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 भी ब्रेक हो चुकी है, 50 भी ब्रेक हो चुकी है, 100 भी ब्रेक हो चुकी है, लेकिन आज उसने 100 के बिल्कुल पास में ही क्लोजिंग दी है 24,596 पे। तो जो कल का दिन है ना, वो है मेक एंड ब्रेक डे। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, कि रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये देखिए 24,850, ये है रेजिस्टेंस लेवल कल वाली कैंडल के लिए, और सपोर्ट का जो लेवल है दैट इज 24,400। इस रेंज में कल रहना चाहिए। इससे नीचे अगर ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा मार्केट फॉल करेगी, और इससे ऊपर को अगर जाएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर को राइज करेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसके लिए जो सैक्रोसैंक्ट लेवल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं, वो ये हैं। जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी है वो इस रेंज का ध्यान रखें। और साथ में EWO और XTL का जो चार्ट है वो ये बता रहा है निफ्टी को कि निफ्टी 50 लोअर जोन के अंदर है, और इसी जोन में ये मार्केट और नीचे को जाएगी। फिलहाल ये हमें बता रहा है, तो हम कल देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, 24,400 ये होगी सपोर्ट, और 24,850 ये होगी आपकी रेजिस्टेंस। इन दो, जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो इन दो लेवल्स को रिकॉर्ड करके रखें। अब चलिए अगले, इसमें ये हमारा पहला पार्ट होगा वीलॉग का, और आज हम 3 अलग अलग वॉल्यूम में इस वीलॉग को बनाएंगे। छोटा छोटा रखेंगे हम अपने ये जो वीलॉग के पार्ट है, ताकि आप इजीली इनको देख पाएँ। हीरो मोटोकॉर्प सोर 4%, हिडन क्लूज इन देयर अर्निंग रिपोर्ट। राइज होता है हीरो मोटोकॉर्प बहुत ज़्यादा, और स्टॉक सर्ज पोस्ट स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग, क्योंकि हीरो ने बहुत अच्छी अर्निंग दी है, उससे पता चल रहा है हमें कि रूरल इंडिया बहुत अच्छा है। 2 स्टॉक्स यहाँ पे स्टडी किए जाएंगे, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी के स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प ये पॉजिटिव देता है, इसकी बहुत अच्छी अर्निंग आई है, और ये जो अदानी के स्टॉक्स हैं ये नेगेटिव देंगे, क्योंकि ट्रंप टैरिफ का जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है अदानी स्टॉक्स पे। लेकिन जिन स्टॉक के ऊपर टैरिफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें से नंबर 1 स्टॉक होगा हीरो मोटोकॉर्प। दूसरा साथ में TVS मोटर्स भी होंगे, क्योंकि इनके 100% होम ग्रोन है भारत के ये। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, चेक करिए, अपने पोर्टफोलियो में लेके आइए। ट्रंप चिप टैरिफ थ्रेट, ट्रंप साहब ने एक थ्रेट दे दी है कि ये जो चिप्स हैं, और एनवीडिया नंबर 1 पे चिप्स बनाती है पूरी दुनिया में, वो उसके ऊपर वो बैन लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सैमसंग को और हाइनिक्स, 2 चिप मेकर हैं,
इन दोनों को एग्जम्पशन दे रखी है, तो सैमसंग अभी बचा हुआ है। 100% सेमीकंडक्टर टैरिफ लूम्स बट एग्जम्पशन फॉर कोरिया। वो बोल रहे हैं कि मैं 100% सेमीकंडक्टर पे टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन जो कोरिया से आएंगे उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। अदानी स्टॉक क्रैश की कगार के ऊपर है, क्योंकि ये पोर्ट का जो बिज़नेस है वो घटेगा। याद रखिए आप, भारत से अगर एक्सपोर्ट ही कम होगा तो पोर्ट का जो बिज़नेस क्या होगा, अपने आप कम होगा कि नहीं होगा। अदानी ग्रुप स्टॉक फेल अमिड ब्रॉडर मार्केट वोलेटिलिटी। तो जो मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी है उसके कारण ये स्टॉक फॉल किए। अदानी एंटरप्राइजेज ये देखिए आप, और साथ में ये देखिए आप हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन में राइज करता है और अदानी एंटरप्राइजेज ये देखिए ये फॉल करता है। और ये सीधा सीधा संबंध इसका टैरिफ के साथ है, और इसका सीधा सीधा जो संबंध है मोटोकॉर्प का वो रूरल डिमांड के साथ है, जो भारत में बढ़ रही है। और क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सीलेंट आए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसको ज़रूर देखिए। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है आज के वीलॉग का, इसमें हमने एक्सप्लेन किया आपको कि आज मार्केट किस तरह से सरप्राइजिंग रही। आज 3 हिस्सों में मैं आज के वीलॉग को करूँगा, और आई होप कि आपको ये जो हमारा पार्ट 1 है आज के वीलॉग का वो पसंद आया होगा। अगर पार्ट 1 पसंद आया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।